हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा एक बेमेल है? तो हलाहल विलोम बताना है, ठीक है। हलाहल विष का विलोम नहीं होता है, हलाहल विष ही को कहते हैं। इसका विलोम जो होगा अमृत होगा, सुधा होगा, ठीक है। सुधा, अमृत, पीयूष, ये सभी हैं। बाकी ये दोनों सेम है। कोप, कृपा, ये करेक्ट है, विलोम है। नर्म का अनर्म करेक्ट है। नराधम का नरपुंगव, क्या है? नराधम का नरपुंगव। तो इसका ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ शब्द का सही विलोम क्या होगा? दीर्घ का जो विलोम होगा वो हर्ष होगा, हर्ष। निम्नलिखित में से किस एक पद का विलोम नहीं हो सकता है? विलोम नहीं हो सकता है, किसका विलोम नहीं हो सकता है? तो सर्वनाम का कोई विलोम नहीं हो सकता है, बाकी संज्ञा, क्रिया, विशेषण का विलोम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्दों के युग्म में से निम्न में से कौन सा एक गलत है? कौन सा एक गलत है? तो ओजस्वी का विलोम क्या होता है? निस्तेज होता है। क्या? निस्तेज। यही आपका गलत है। बाकी कृत का अकृत हो जाएगा, तरुण का वृद्ध हो जाएगा और निरुत्तर का प्रति उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से कौन सा एक सही सुमेलित है? दुर्बल का क्या होगा? दुर्बल और निर्बल एक ही चीज है, एक ही है। इसका जो विलोम होगा आपका सबल होगा। ऊर्ध्व का विलोम क्या होगा? ऊर्ध्व का, ठीक है, ऊर्ध्व का होता है अधः। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी अपव्ययी का क्या होगा? अपव्ययी का होता है मितव्ययी। मतलब ये दोनों सही एक ही चीज हैं। बाकी मितव्ययी का इसका जो होगा मितव्ययी करेक्ट होगा। नीरस का क्या होगा? नीरस का होता है सरस। सरस, एक मिनट, सरस। बाकी ये गलत है। चलिए, तो सही क्या है? ऊर्ध्व का अधः होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा एक उपसर्ग द्वारा निर्मित है? उपसर्ग द्वारा कौन सा निर्मित है? चलिए, तो मूक का क्या होता है? मूक का वाचाल, गतिमान का गतिहीन, सत्कर्म का दुष्कर्म और गुरु का लघु। तो दुष्कर्म जो विलोम है, दुष्कर्म, वो दुष उपसर्ग को जोड़कर दुष उपसर्ग को सत्कर्म का विलोम दुष्कर्म बनाया गया है। मतलब दुष शब्द को जोड़कर दुष्कर्म बनाया है। चलिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुरात्मा का सही विलोम क्या होगा? दुरात्मा का जो सही विलोम होगा वो महात्मा होगा। अगला क्वेश्चन है, सही शब्द एक तरफ है, एक तरफ विलोम है। सामान्य, दिवा, पुरुष, निष्काम। सामान्य का विलोम क्या होगा? तो विशिष्ट होगा। और दिवा का जो विलोम होगा, दिवा का होगा रात्रि। और पुरुष, परुष का जो विलोम होगा वो होगा कोमल। और निष्काम का होगा सकाम। जो करेक्ट होंगे आपके, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, युत्सा का सही विलोम क्या होगा? युत्सा का जो सही विलोम होगा वो मैत्री होगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द पर विचार करना है, शब्द और विलोम बताना है कौन से आपके सही सुमेलित हैं। असीम का क्या होगा? असीम का होता है ससीम, सचीम। अवार्चीन का क्या होगा? तो प्राचीन होता है अवार्चीन का, प्राचीन। विनाश का क्या होता है? तो निर्माण होता है। तो आप पाश्चात्य का क्या होता है? पवात्र, ठीक। तो ये आपका करेक्ट है, बाकी तीनों इनकरेक्ट थे। तो सही सुमेलित जो था, एक मिनट, हाँ, केवल डी जो है वो सही सुमेलित है, बाकी ये सभी आपके इनकरेक्ट थे। खरजू निम्नलिखित में से किसका जो है तत्सम है? खरजू, खरजू जो है वो खुजली का है, खुजली का खरजू। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के युग्मों में से एक बेमेल है। कौन सा बेमेल है? प्रागुण किसका तत्सम होता है? प्रागुण वो होता है ऊना का। भ्रात जाया किसका होता है? तो भावज का होता है। बहिर, बहिर किसका होता है? तो बाहर का। और मनास किसका है? सॉरी, मशान, मशान होता है शमशान का। शमशान ऐसे लिखा जाता है। और मरण का जो होता है तत्सम, वो मरना होता है। ये तो ऑप्शन डी इसका था बेमेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तद्भव कहते हैं, गलत है, तत्सम कहते हैं।
तत्भव शब्दों से विकसित शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्भव शब्द से विकसित, तत्सम से जो विकसित होते हैं उसे तत्भव कहते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका होगा, ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा, मतलब दोनों गलत हैं। चलिए, कुष्मांड शब्द किसका तत्सम रूप है? कुष्मांड शब्द किसका है? कुम्हड़ा का है, कुम्हड़ा। सास एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है? जिसका तत्सम क्या होता है? स्वस्थ रूप। ए। निम्नलिखित तत्भव तत्सम युग्मों में से एक बेमेल है। एक तरफ तत्भव है, एक तरफ तत्सम है, बेमेल कौन सा है? तो तिनका, तिनका का तृण होता है तत्सम, डंक का दंश होता है, पराठा का होता है पिंड, और सुन का क्या होता है? सुन का होता है प्रणु। शून्य, शून्य है आपका, शून्य का होता है सुन्न, सुन्न तत्भव। इसमें एक तत्भव बताना है, कौन सा है? तत्भव कौन सा है इसमें? तो विनती जो है वो तत्भव है। विनती का जो होता है विनति तत्सम। अगला क्वेश्चन है 158 नंबर। एक तरफ तत्भव दिए गए, एक तरफ तत्सम। सीक, सीक का होता है इसिका। लेई, लेई का क्या होता है? तो लेपिका होता है। और भाला का क्या होता है? भाला, भल्ल। और पेंदा का होता है पिंड। तो डी का हो जाएगा 1। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक तत्भव शब्द है, इसमें एक जो तत्भव है वो क्या होगा? तो छिलका जो है वो तत्भव शब्द है, बाकी सभी आपके सम है। छिलका का तत्सम क्या होता है? तो सकल, सकल। निम्नलिखित में से तत्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक गलत युग्म है? कौन सा गलत है आपका? तो गलत जो होगा, कड़ुआ का करकट नहीं होता, ये आपका गलत है, बाकी आपके सभी करेक्ट हैं। चलिए, एक सूची में पर्यायवाची एक शब्द में पर शब्द है, एक तरफ पर्यायवाची है। हिमालय का पर्यायवाची क्या होता है? तो नगराज होता है हिमालय का पर्यायवाची। मोर का पर्यायवाची क्या होता है? तो मोर का होता है कलह प्रिया। और सागर का पर्यायवाची क्या होता है? तो सागर का पर्यायवाची होता है कंपते। और प्रलब्ध का होता है दम्भ। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला, रिपुसूदन निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? रिपुसूदन, रिपुसूदन जो है वो शत्रुघ्न का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सारंग निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची नहीं है? बताना है नहीं है, किसका सारंग नहीं है? तो पुष्कर का सारंग पर्यायवाची नहीं होता है। सारंग किसका होता है? मोर का भी होता है, हिरण का भी होता है, तीर का भी होता है। निम्नलिखित पर्यायवाची गुणों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो शब्द है पर्यायवाची है। अस्म, अस्म जो है वो वाहन का पर्यायवाची है। परशुराम भृगुनंदन, मेढक प्लवंगम, और ब्राह्मण का जो पर्यायवाची होता है वो नाराज नहीं होता। नाराज किसका पर्यायवाची है? बाण का। ब्राह्मण के भूसुर, ठीक है, ये सभी पर्यायवाची हैं। भूदेव। निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? शब्द और एक तरफ पर्यायवाची। सुंदरी, सुंदरी का जो होता है वरांगना, सुंदरी का वरांगना, ठीक है। सुंदरी का जो है सही सुमेल, एक मिनट, कौन सा एक सही सुमेलित है बताना है। चलिए, तो गंगा का जो पर्यायवाची है, गंगा का, वो आपका त्रिपथगा होता है। बाकी सुंदरी का वारांगना नहीं होता है, क्या होता है? वरांगना, वरांगना होता है। वा में आकी मात्रा नहीं होगी। वारांगना किसका पर्यायवाची होता है? तो वैश्य का होता है, वैश्य। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? तो पद्म होता है। पद्मा किसका पर्यायवाची है? तो पद्मा है लक्ष्मी जी का। देखो माइन्यूट वो है। मैना किसका पर्यायवाची है? तो मैना है कलह प्रिया या मोर, कलापी मोर। अच्छा, ठीक है। मैना जो है, मैना को भी कलह प्रिया कहते हैं, मैना को कलह प्रिया। एक मिनट, कलह प्रिया अभी हमने, ठीक है, मोर में भी कहा था कलह प्रिया, तो मोर का भी है और आपका हो जाएगा मैना का भी। एक मिनट यहाँ पे करेक्शन करना है।
एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 161 में करेक्शन करना है। मोर का कलह प्रिया नहीं होता है, मैना का होता है। मैना का कलह प्रिया होता है। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। मैना का कलह प्रिया होता है, मोर का नहीं होता है। चलिए 166 में क्या है? कुंज रारस, ठीक है। कुंज रासर। कुंज रासर किसका प्रजाति है? तो केला का है। ऑप्शन ए केला का। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो शशिधर। शशिधर जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ये जो शिव जी का पर्यायवाची है शशिधर। शशि चंद्रमा का होता है। शशि को धारण करने वाले शिव जी हैं। बाकी अगला क्वेश्चन, भार्गवी, पद्मा, इंदिरा इत्यादि किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो हैं लक्ष्मी जी के। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, श्यामा निम्नलिखित में से किस एक का पर्यायवाची नहीं है? श्यामा किस एक का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका बी, गाय का पर्यायवाची श्यामा नहीं है। बाकी यमुना का भी श्यामा है, कोयल को भी श्यामा कहते हैं, द्रौपदी को भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक झंडा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? झंडा को केतु भी कहते हैं, झंडा को केतु भी कहते हैं, और केतन भी, वैजंती भी, अनरत नहीं कहते हैं। अनत जो है वो झूठ का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है? तो ऑप्शन सी जो है अशुद्ध हो जाएगा। एक अशुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? एक मिनट, हाँ सी। इसमें भी आपका सी अशुद्ध है। सौभाग्यवती स्त्री होती है, भाग्यवान स्त्री नहीं होती है। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, ताजमहल का ही नहीं, ठीक। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सौभाग्यवती होगा, ठीक। शुद्ध वाक्य का इसमें चयन करना है। इसका जो शुद्ध वाक्य होंगे आपके सभी शुद्ध वाक्य होंगे। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है? किसकी शुद्ध है? तो श्रीमती की वर्तनी जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। श्रीमती क्या होता है? श्रीमती। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी है? इसमें शुद्ध वर्तनी आपकी अनुग्रहित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 176 में क्या होगा? अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, कौन सा है? तो आपका डी अशुद्ध है। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी, रेलवे के कई कर्मचारियों की, ठीक, कई रेलवे के नहीं। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? इसमें किसकी वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी? तो टिप्पणी की वर्तनी अशुद्ध है। क्या होती है? टिप्पणी। निम्नलिखित इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो प्राणीवंद, ये गलत है। क्या होता है? प्राणीवृंद। सही वर्तनी शब्द कौन सा है इसमें? तो सही वर्तनी आपका है महात्म्य। ऑप्शन बी, महात्म्य। महात्म्य। अगला क्वेश्चन है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। वाक्य का शुद्ध रूप, इसमें वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। अगला क्वेश्चन वाक्यांश और एक शब्द से है, इसमें कौन सा बेमेल है वो बताना है। भय उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? भयानक। भयाकुल लिखा है, भयाकुल को भय से घबराया हुआ होता है। भयाकुल भय से घबराया हुआ। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, वाक्यांश है तो क्या है? वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, वाक्यांश के लिए क्या होगा? तो रूपक होगा। अगला क्वेश्चन है, अहम मान्यता। अहम मान्यता शब्द के लिए वाक्यांश क्या प्रयुक्त होता है? तो अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझाना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वाक्यांश एक तरफ एक शब्द है। समान उदर से जन्म लेने वाला, सही सुमेलित नहीं बताना है। समान उदर से जो जन्म लेता है सहोदर कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। लौटकर आया हुआ, लौटकर आया हुआ प्रत्यागत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यागत। यही आपका इनकरेक्ट है। बाकी जो शास्त्र जानता हो शास्त्रज्ञ, सत्य के अनुसार यथासत्य। सदा भव किस एक के लिए सही शब्द है? तो सदा भव जो होगा वो सदा रहने वाला। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऊपर की ओर जाने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ऊर्ध्वगामी होगा। क्या होगा? ऊर्ध्वगामी। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? भला या हित चाहने वाले को क्या कहते हैं? भला या हित चाहने वाले को कहते हैं हितैषी। मरते दम तक को कहते हैं आमरण।
जो कहा गया हो कथित, जो मद्य करने के आदि हो मद्यप। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह तांत्रिक जो अपने हाथ में खोपड़ी लिए रहता है, वह तांत्रिक जो कापालिक कापालिक कहते हैं उसे। वृथा संयम, वृथा संयम को क्या कहते हैं? वह काम के लिए अनुपयुक्त समय, काम के लिए अनुपयुक्त समय। जिसका विवाह ना हुआ हो वो अपरिणीत होता है, अपरिणीत। आपका पत्र मिला, वाक्यांश में प्रयुक्त विशेषण क्या होगा? आपका सर्वनाम पत्र की विशेषता बता रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो मनस्वी जो है वो विशेषण, एक मिनट, मनस्वी नहीं, मनस्वी तो है विशेषण, विपत्ति विशेषण नहीं है। विपत्ति का जो विशेषण होता है विपन्न होता है। निम्नलिखित गुणों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा एक बेमेल है? तो ऑप्शन डी इसका थोड़ा सा आटा जो है वो निश्चित परिमाण नहीं, अनिश्चित, थोड़ा जो है वो अनिश्चित में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द नहीं है? कौन सा विशेष शब्द नहीं है? तो में जो करेक्ट होगा वो आपका आरूढ़ जो है वो विशेष शब्द नहीं, विशेष शब्द नहीं। आरूढ़, आरूढ़ जो है विशेषण है, इसका जो विशेष होता है आरोहण होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, वाक्य में कोई विशेषण नहीं है। सूची और सूची दो को आपस में सम्मिलित करना है, एक तरफ विशेष है एक तरफ विशेषण है। अनुभूति, अनुभूति का विशेषण क्या होगा? अनुभूत होता है। नीति का विशेषण क्या होगा? नैतिक होगा। बालक का होगा बाल्य, पंगुता का होगा पंगु। तो इसमें जो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द नहीं है? इसमें कौन सा विशेष शब्द नहीं है? तो विकृत, विकृत जो है वो विशेष से नहीं है। बाकी सभी आपके विशेष से क्या, विकृत का विशेष जो होगा वो विकार होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण है वो कौन सा है? तो आपका यहाँ पे बहुत, बहुत सारा गेहूं, तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारा गेहूं में जो होगा वो अनिश्चित परिणाम परिमाणवाचक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। हमारे हिंदी के ध्येय आईएएस की जो 7 नंबर टेस्ट सीरीज है, 7 नंबर टेस्ट सीरीज के हिंदी के 60 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं। चलिए, और जीएस के 140 क्वेश्चन जो है 7 नंबर टेस्ट सीरीज के वो भी कवर हो गए हैं। चलिए, तो वीडियो को शेयर भी करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को करिएगा, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।